सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये शब्द है भारत के महानतम कवियों में से एक के, जिनकी कविताएं समय के गलियारों में गूंजती रहीं, जिनकी रचनाओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराया। लेकिन कौन सोच सकता था कि एक छोटे से गांव से आए एक साधारण आदमी के शब्द एक दिन क्रांति के पर्याय बन जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की, जिनका जीवन उनकी रचनाओं की तरह ही अशांत और भावनाओं से भरा रहा। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में एक साधारण से परिवार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन आसान नहीं था। इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह किताबें लेने में सक्षम नहीं थे। वह मीलों पैदल चलकर स्कूल जाते थे और हर तरह की शिक्षा को आत्मसात करते थे। उनके तेज दिमाग ने जटिल ग्रंथों को जल्द ही समझ लिया, जिसके कारण कविताओं में उनकी रुचि बढ़ती ही गई। वक्त बीतने के साथ रामधारी अपनी उच्च शिक्षा के लिए पटना गए। यहाँ से ही उनके करियर की शुरुआत होती है। यही वो दौर था जब इनकी कलम उनकी तलवार और कविता इनकी क्रांति बन गई। इन्होंने देशभक्ति की कविताएं लिखना शुरू किया, अपनी भावनाओं को ऐसे छंदों में ढाला जो आम आदमी के दिलों में गूंजते थे। हालांकि शुरुआती दौर में इन्होंने प्रेम, प्रकृति और दर्शन जैसे विषयों पर लिखना शुरू किया। यह वही समय था जब आम लोगों पर ब्रिटिश शासन का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। आम लोगों की पीड़ा को देखते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविताओं को उग्र और विद्रोही स्वरूप दिया था। इनके शब्द स्वतंत्रता और न्याय के लिए उग्र आह्वान से भरे थे। यही वजह थी कि जल्द ही लोग रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहने लगे। हालांकि उनकी कविताएं सिर्फ क्रांति के बारे में ही नहीं थीं। यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और वीरता पर विचारों से भरी हुई थी। अपनी प्रसिद्ध रचना रश्मिरथी में उन्होंने महाभारत के कर्ण की कहानी को जीवंत किया, एक ऐसा पात्र जिसे भारतीय साहित्य में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। इसी के साथ जैसे जैसे साल बीतते गए, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्धि बढ़ती गई। उनकी कविताएं भारत की सड़कों, विश्वविद्यालयों से लेकर विरोध प्रदर्शन के मैदानों तक गूंजने लगी। उनके शब्दों ने क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के दिलों में चिंगारी जलाई। उनका काम भारत के अतीत के गौरव और उनके आशापूर्ण भविष्य के बीच एक पुल की तरह था। बात करें इनकी रचनाओं की, तो इनकी पहली काव्य रचना साल 1928 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम विजय संदेश था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों के सत्याग्रह पर आधारित थी। आमतौर पर इन्होंने वीरता और स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित कविताएं ही लिखी, लेकिन उनकी रचना उर्वशी अपवाद थी, जो मानवीय संबंधों पर आधारित थी, और यही वो कृति थी जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसी क्रम में उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों में धूप छांव, शामधेनी, बापू, मिट्टी की ओर और कृष्णा की चेतावनी शामिल हैं। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ही दिनकर की कविताएं प्रेरणा देती रहीं। उनकी कृतियों के लिए उन्हें
पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1959 में सम्मानित किया गया। अपनी गहरी कविता और भावपूर्ण लेखन के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने एक अमिट छाप छोड़ी है एवं उनकी साहित्यिक विरासत राष्ट्रीय चेतना को आकार देने के लिए सदैव मार्गदर्शन प्रदान करती रहेंगी।